ओम शांति। अरे आज सुबह सुबह यहाँ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यस, आई थॉट आज फर्स्ट मील ऑफ द डे इकट्ठे एंजॉय करेंगे। क्या खिला रही है फिर? ये पत्ते क्यों तोड़ रही है सुबह सुबह? साग बनाना है? कहीं पत्ते फिल करके परांठी तो नहीं बनानी? Our healthy Sattvic morning start with immunity boosting green juice. वाओ, दिस इज सो यम। लेकिन इसको बनाने के लिए रोज रोज लीव्स कहाँ से लाएं? बाजार से लाने की क्या जरूरत है? ग्रो योर ओन ग्रीन्स। मगर कैसे? मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो चलो आज हम यही समझते हैं कि घर पर लीफी ग्रीन्स इजीली कैसे ग्रो करें। आज इस वीडियो के पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लीफी ग्रीन्स क्या होते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इन्हें खाने के फायदे क्या क्या हैं, इन्हें अपने घर पर क्यों उगाना चाहिए, लीफी ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए आपको किस सामान की जरूरत है और इन्हें उगाते कैसे हैं। देन इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इन्हें कब और कैसे हार्वेस्ट करना चाहिए एंड लीफी ग्रीन्स को हम अपनी डेली डाइट में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम देंगे लीफी ग्रीन से जुड़े एक बहुत ही कॉमन एंड इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लीफी ग्रीन्स 100% एडिबल और हाईली न्यूट्रिशियस पत्तेदार सब्जियां हैं जिन्हें हम रॉ, एज सैलेड या फिर कुक करके एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। इन्हें घर पर उगाना बहुत ही आसान है, स्पेशली न्यू गार्डनर्स के लिए। एंड इन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड ग्रीन्स, लीफी वेजीज, स्पॉट हर्ब्स, पत्तेदार साग या सिंपली लीफी ग्रीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईली प्राणिक क्रिस्पी लीव्स आपकी सात्विक डिशेस का टेक्सचर एनहेंस करते हैं और उन्हें और भी ज्यादा फ्लेवरफुल एंड कलरफुल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। हम जानते हैं लीफी ग्रीन्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले पालक का नाम ही आता है, पर पालक के अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार के लीव्स हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, इतने डिलीशियस कि उन्हें आप रॉ यानी कि बिना कुक किए एज इट इज ही कंज्यूम कर सकते हैं। इनमें से एक टाइप है सैलेड ग्रीन्स, जिसमें मोस्ट पॉपुलर लेटस की कुछ डिलीशियस वेराइटीज जैसे लेटस रोमेन, लेटस आइसबर्ग, लेटस ग्रीन डियर टंग या लूज लीफ लेटस आती है। इसके अलावा बेबी स्पिनच लीव्स एंड स्विस चार्ड भी सैलेड्स में कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट आती है शिकोरी ग्रीन्स, which includes endive, esquirol और radicchio. These greens have rich, sweet flavor with a hint of bitterness. ये varieties mostly dips and sauces बनाने में ही यूज होती हैं और इनके बहुत सारे medicinal benefits भी हैं। फिर आती है ब्रासिका ग्रीन्स जैसे कोलार्ड ग्रीन्स, केल, वाटरक्रेस, एरोगुला विद अ बिट ऑफ पेपरी टेस्ट। इसके अलावा भी कई सारे ग्रीन्स हैं जैसे कि बीट ग्रीन्स यानी कि बीटरूट के लीव्स, टर्निप ग्रीन्स या फ्रीली कैरेट टॉप्स, मस्टर्ड ग्रीन्स एंड मेथी, जिन्हें आप लाइटली स्टीम या कुक करके यूज कर सकते हैं और अपने जूसेस या कंपोजिट चपातीज में भी ऐड कर सकते हैं फॉर एडेड कलर एंड न्यूट्रिशन। लेकिन मेरे यहाँ मार्केट में तो इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल नहीं है। मुझे तो वही कॉमन पत्तेदार साग या पालक दिखाई देता है और सैलेड में बस लेटस ही अवेलेबल होती है। हाँ जी, मार्केट में मोस्टली पालक या सरसों के पत्ते ही मिलते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग यही लीव्स डिमांड करते हैं जो कुक करके सब्जी की फॉर्म में खाए जाएं। कुछ फार्मर्स मार्केट में इन ग्रीन्स की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज अवेलेबल भी होती हैं, बट हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इन्हें अपने घर पर ही ग्रो कीजिए क्योंकि इन्हें उगाना बहुत ही आसान है और ये आपका कम से कम टाइम एंड एफर्ट डिमांड करते हैं। इन्हें आप घर में लॉन या बालकनी में या किसी भी स्मॉल स्पेस में ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी जगह की जरूरत नहीं है। फास्ट ग्रोइंग होने के कारण इन्हें ग्रो करना बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। ये बस 4 to 6 वीक्स में ही खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी क्लाइमेट्स में ग्रो करने के लिए सूटेबल हैं और इन्हें सारा दिन की धूप भी नहीं चाहिए, यानी कि पार्शियल शेड में भी ये ग्रो कर सकते हैं। इन पर वायरस, फंगस या किसी भी तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन का रिस्क भी ना के बराबर ही होता है। ये ग्रीन लीव्स बहुत सारा न्यूट्रिशन और एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स से फिल्ड हैं, इसीलिए इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। तो इनके कॉन्टिन्यूस हार्वेस्ट और 100% ऑर्गेनिक एंड अनअडल्ट्रेटेड सप्लाई के लिए इन्हें घर पर उगाना ही सूटेबल है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्लांट है जो आप सबको कन्विंस कर दे कि फ्रेशली पिक्ड फूड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है,
तो वो ये लीफी ग्रीन्स ही हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन लीव्स को इनके प्लांट से अलग करते हैं या तोड़ते हैं तो उसी मोमेंट इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब तक वो ग्रीन्स आपके ग्रोसरी स्टोर तक पहुंचती हैं, वो अपना आधे से ज्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट लूज कर चुकी होती हैं। Thus, it's best to grow your greens at home to derive their maximum benefit. लेकिन मुझसे पत्ते नहीं खाए जाते, इनके ऐसे भी क्या फायदे हैं जो इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही है? Eat your greens, they are good for you. ये बात तो आपने कई बार अपने पेरेंट्स से ही सुनी होगी। ये सुनते ही मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि इन लीव्स में ऐसा क्या है जो इन्हें आपकी हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल बना देता है। बट जस्ट लुक अराउंड यू, सारी की सारी नेचर ही ग्रीनरी से कवर्ड है। क्या आपको पता है लीफी ग्रीन्स को नेचुरल मेडिसिन भी कहा जाता है, एज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोवाइडेड टू अस बाय मदर नेचर, जो कि हमारे शरीर में जाकर डैमेज सेल्स रिपेयर करती हैं और इसे डायबिटीज या कैंसर जैसी कुछ बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। कैरेट्स के अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कार्टिनॉइड्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर यूवी रे से प्रोटेक्ट करते हैं और एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करते हैं। हाई लेवल ऑफ विटामिन के, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होने की वजह से ये आपकी बोन बिल्डिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में भी सबसे ज्यादा कैल्शियम कंटेंट कोलार्ड ग्रीन्स में पाया जाता है। इनमें लो कैलोरी कंटेंट होने के कारण ये एक्स्ट्रा वेट लूज करने में और हेल्दी वेट मैनेज करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। Moreover, leafy green vegetables contain the most digestible form of protein. They contain all the essential amino acids your body needs. देखा इन्हें खाना कितना beneficial है? Whenever you consume them, just make sure they are free from pesticides and brimming with nutrition. That means freshly plucked. So don't just eat your greens. Start growing them too. आपके लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने ये सारे सीड वेराइटीज ऑफ लीफी ग्रीन्स हमारे ऑनलाइन सात्विक स्टोर sattuprandhan.com पर अवेलेबल किए हैं। आप इनमें से कोई भी वेराइटी चूज एंड ट्राई कर सकते हैं। अब जानते हैं इन्हें घर पर उगाने के लिए आपको किस सामान की जरूरत है। इन्हें ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको एक परफेक्ट लोकेशन चूज करनी है, जहां एटलीस्ट 4 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो। लीफी ग्रीन्स पार्शियल शेड में भी ग्रो करते हैं, लेकिन सनलाइट में इनकी ग्रोथ और भी ज्यादा फास्ट एंड हेल्दी होती है। इन्हें अपने किचन गार्डन में या कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर्स को आप उनके साइज अनुसार अपनी बालकनी, विंडो सिल्स या किसी भी स्मॉल स्पेस में भी रख सकते हैं। अगर आपकी बालकनी स्पेस लिमिटेड है तो आप रैक्स का इस्तेमाल करके अपनी वर्टिकल स्पेस यूज कर सकते हैं। कंटेनर्स में लगाने से इन्हें लाइट नीड्स के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना भी आसान है। और तो और कोई ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट रोज आपके खाने में इस्तेमाल होनी है, तो वो आपकी किचन से कुछ कदम की दूरी पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू चूज द राइट कंटेनर साइज फॉर योर लीफी वेजिटेबल्स। जैसे कि हमारी ग्रो बैग्स वाली YouTube वीडियो में हमने समझा that the size of container chosen is the major factor on which the health of your plants depend. तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी कंटेनर साइज आप चूज करें वो इन वेजिटेबल्स की ग्रोथ पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हो। आफ्टर प्रैक्टिकल रिसर्च वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट ज्यादातर लीफी ग्रीन्स का रूट सिस्टम शैलो ही होता है, जिस कारण इन्हें 4 से 6 इंच से ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं होती है। यानी कि सत्व प्रधान ग्रो बैग्स के अकॉर्डिंग इनके लिए 12 by 6 इंचेस, 16 by 6 इंचेस या 24 by 7 इंचेस साइजेस सूटेबल हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है केल। केल की रूट्स अनलाइक अदर ग्रीन्स 8 to 10 इंचेस तक डीप जाती है, जिस कारण इन्हें 10 इंचेस या 12 इंचेस ग्रो बैग में लगाना ही सूटेबल है। इफ यू आर ग्रोइंग देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन स्टार्ट स्मॉल। आप कुछ 5 to 6 वेराइटीज ऑफ लीफी ग्रीन सीड्स चूज कीजिए और इन्हें 12 by 6 इंचेस ग्रो बैग में ही लगाइए। स्मॉल साइज होने के कारण आप इन्हें अपनी बालकनीज या विंडो सिल्स में भी रख सकते हैं, या सभी ग्रीन्स का एक अलग से रैक भी रख सकते हैं अपनी वर्टिकल स्पेस यूज करते हुए। हमने अपने घर में भी इन तीनों ही साइजेस पे ग्रीन्स लगाए हैं। थर्ड, आपको चाहिए अ गुड पॉटिंग मीडियम। लीफी ग्रीन्स ग्रो वेल इन लूज वेल ड्रेन्ड सॉइल। अब जो भी पॉटिंग मिक्स यूज करें, बस इतना ध्यान रखें कि वो कंसिस्टेंट हो और गार्डन सॉइल से लाइट हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इट शुड बी अ कंपोस्ट बेस्ड मिक्स that is teeming with life, as a healthy soil contributes to the plant's health. Fourth, you need organic desi seeds. ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक देसी सीड्स का क्या महत्व है, ये तो आपने हमारी सीड्स वाली वीडियो में समझा ही है। और अगर अभी तक नहीं पता है तो समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें।
मेक श्योर आप अपने ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए अनट्रीटेड, नॉन हाइब्रिड, नॉन जीएम एंड ऑर्गेनिक देसी सीड्स ही चूज करें। फिफ्थ, a watering can with a rose or a sprinkler cap attached to the hose. This rosette will help break the stream of water जो कि आपके delicate seedlings, soil या greens को excessive water pressure से protect करता है and helps provide the water evenly throughout the container. Last is the organic fertilizer or a nutrition mix. याद रखें, लीफी ग्रीन्स को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की जरूरत होती है अपने सेंट्रल क्राउन ग्रोथ के लिए, जहां से वो न्यू लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। अब समझते हैं कि इन्हें घर पर उगाया कैसे जाता है। ये सब जरूरत का सामान इकट्ठा करने के बाद अब इन्हें इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके लीफी ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये सब सामान मिलेगा कहाँ से? हमने काफी टेस्टिंग एंड रिसर्च के बाद पहले से ही आपके लिए बेस्ट क्वालिटी रेडी टू यूज रिसोर्सेज हमारे ऑनलाइन स्टोर satupradhan.com पर अवेलेबल कर रखे हैं, ताकि आपको इन्हें ढूंढने में अपना टाइम या एफर्ट ना लगाना पड़े और आप जल्द से जल्द अपने ग्रीन्स ग्रो करने स्टार्ट कर सकें। आप इन्हें अपनी फैमिली की कंजम्पशन नीड्स के अनुसार 12 इंचेस या इससे भी बड़े 16 इंचेस या 24 इंचेस साइज के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इन्हें बस 12 इंचेस ग्रो बैग में ही लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहले एक शैलो हाइट का ग्रो बैग लीजिए। ये वाला ग्रो बैग 12 इंचेस वाइड एंड 6 इंचेस डीप है। ग्रो बैग को पॉटिंग मीडिया से फिल करके इस तरह से जेंटली प्रेस कर दीजिए टू रिमूव एनी एयर पॉकेट्स। पॉटिंग मीडियम के लिए हमने 50% सॉइललेस कंपोस्ट बेस्ड पॉटिंग मिक्स एंड 50% टॉप लेयर ऑफ गार्डन सॉइल और नहर या खेत की मिट्टी मिक्स करके इस्तेमाल की है। अब सीड्स लीजिए और उन्हें परमपिता परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशन से चार्ज करते हुए 1/2 इंच डीप सॉइल में लगा दीजिए। इन्हें आपस में 4 से 6 इंच की दूरी पर लगाइए। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हर सीड के साथ वेरी करती है एंड नॉर्मली सीड पैक्स पर मेंशन्ड होती है। कुछ सीड्स जैसे पालक, मेथी, सरसों, कोलार्ड्स को आप सिंपली स्प्रिंकल करके ही लगा सकते हैं या फिर थोड़ी दूरी पर बंचेस में यानी कि गुच्छी में लगा सकते हैं। नाउ जेंटली डैप द सॉइल टू इंश्योर सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट। अब इन्हें अच्छे से पानी दीजिए। ध्यान रखिए, जब तक बीज अंकुरित होना शुरू नहीं करते तब तक सॉइल मॉइस्ट ही रहे। इसे एक बार भी सूखने नहीं देना, लेकिन ओवर वाटर भी नहीं करना। चेक करने के लिए अपनी फिंगर सॉइल में 1 इंच डीप तक इंसर्ट करके देखिए। अगर तो मिट्टी गीली है तो नेक्स्ट डे पानी दीजिए, पर अगर मिट्टी सूख गई है तो उसी वक्त पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद ग्रो बैग को किसी भी प्लास्टिक रैप, न्यूज़पेपर या जूट बैग से कवर कर दीजिए, ताकि सीड्स को जर्मिनेशन के लिए एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड डार्कनेस मिल सके। 5 से 7 दिन तक, यानी कि जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं होते तब तक इन्हें कवर्ड ही रखना है। बस रोज कवर को साइड करके पानी चेक करना है और उन्हें वापस से कवर कर देना है। जर्मिनेशन टाइम सीड टू सीड वेरी करता है। जर्मिनेशन होते ही कवर को रिमूव कर दीजिए और 1 से 2 दिन तक इन्हें पार्शियल शेड में ही रखिए। 2 दिन के बाद आप इन्हें ऐसी लोकेशन पर शिफ्ट कर दीजिए जहां इन्हें 4 से 6 घंटे की सनलाइट मिले। कीप द प्लांट्स हाइड्रेटेड एंड इन्हें कुछ बड़े होने पर ही इन्हें न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कीजिए। इन्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि हर 15-20 दिन के बाद आप इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फीड कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, जब भी आप अपने प्लांट्स को पानी दें तो 1 मिनट रुककर लीव्स को अच्छे से जरूर देखें। वैसे तो इन पर पेस्ट अटैक्स के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह के इन्फेस्टेशन हो तो इन पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, स्पेशली लीव्स की अंडर साइड्स पर, जहां पेस्ट अक्सर छुपे होते हैं। और इनकी केयर के दौरान कुछ आउटर डेड लीव्स जो कि येलो कलर के हो जाते हैं, उन्हें साथ में ही रिमूव करते रहिए। सो इनके 3 से 4 हफ्ते बाद ये एज बेबी लीव्स खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और 6 to 8 वीक्स में तो ये फुली मैच्योर भी हो जाते हैं। अब आप इन डिलीशियस एंड क्रिस्पी लीव्स को फ्रेशली हार्वेस्ट करके अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, ये तो एक्चुअली बहुत ही जल्दी उग जाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू ग्रो देम। लेकिन क्या इनको हार्वेस्ट करते ही इनके सीड्स दोबारा लगाने होंगे सेकेंड हार्वेस्ट के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप इन्हें सेकेंड क्या मल्टीपल हार्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरीके से हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लीफी ग्रीन्स को हार्वेस्ट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है कट एंड कम अगेन मेथड। इस मेथड में हम प्लांट को पार्शियली हार्वेस्ट करते हैं। एक हाथ से ऊपर से लीव्स को इस तरह से पकड़कर नीचे से कम आधे से 1 इंच लीव्स छोड़कर
सिजर से कट कर दीजिए। अब कुछ ही दिनों में ये हाफ कट लीव्स रीग्रो होने लगेंगी। इस तरह से आप इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है वन लीफ एट अ टाइम। इसमें हम बिना सिजर्स या नाइफ के अपना थंबनेल यूज करते हुए लीव्स को एक एक करके ही उतारते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले मैच्योर आउटर लीव्स हार्वेस्ट करने हैं। एक तरफ हम जरूरत अनुसार आउटर लीव्स हार्वेस्ट करते हैं और दूसरी ओर प्लांट का सेंट्रल क्राउन कॉन्टिन्यूसली न्यू बेबी लीव्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हम बिना पूरा बंच उतारे एक ही प्लांट में से मल्टीपल हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेथड नॉर्मली घर पर सैलेड लीव्स की डे टू डे नीड्स पूरी करने के लिए मोस्ट सूटेबल है। तीसरे मेथड में हम पूरा बंच ही बेस से कट कर देते हैं या इन्हें रूट्स के साथ ही पुल करते हैं। ये मेथड नॉर्मली सुपरमार्केट सेलर्स द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रूट्स इंटैक्ट रहने से इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अब जानते हैं इन्हें आप अपनी डाइट में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स बहुत वर्सेटाइल हैं और इन्हें रॉ खाना ही बेस्ट है क्योंकि कुक करने से इनमें मौजूद मैक्सिमम न्यूट्रिशन कंटेंट खत्म हो जाता है। पर मैंने ऐसे रॉ लीव्स कभी नहीं खाए। वैसे देखा जाए तो ये रॉ है ही नहीं, ये सन कुक्ड हैं, as they have been cooked by the sun, the greatest source of energy on this planet। जब आप ये कंज्यूम करते हैं तो इनकी वाइब्रेंट एनर्जी आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाती है एंड इट हेल्प्स रीबिल्ड टिश्यूज एंड फ्लश आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। आपकी डेली डाइट में एटलीस्ट 70% सन कुक्ड फूड्स होने चाहिए इंक्लूडिंग लीफी वेजिटेबल्स। इन्हें यूज करके आप डिलिशियस ग्रीन जूस बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए 80% ग्रीन्स, 1 बेस फ्रूट, एप्पल या पेयर एंड जिंजर एंड लेमन ऐड करके आप ये हाईली डिटॉक्सिफाइंग मॉर्निंग जूस बना सकते हैं। विंटर सीजन में जब एशकार्ट ग्रो नहीं होता तो हम इन ग्रीन से बने डिलिशियस जूस से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। केल या स्पिनच जैसी ग्रीन्स को आप अपनी स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं और तो और शिकोरे ग्रीन्स को अपनी सात्विक डिशेस में एज अ गार्निश यूज कर सकते हैं और डिप्स एंड सॉसेस में भी ऐड कर सकते हैं। अपने फेवरेट सैंडविच में ब्रेड की जगह लेटस रोमेन यूज करके देखिए एंड डिलिशियस लेटस रैप्स एंजॉय कीजिए। कोशिश कीजिए आप रोटेशन में हर तरह के ग्रीन्स अपनी डाइट में ऐड करें, ना कि कुछ सिलेक्टेड वंस, so as to reap all the nutrition benefits। अब बारी है लीफी ग्रीन से जुड़े एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की जो हमसे अक्सर आप सबने ही पूछा है कि क्या इन्हें हम पूरे साल यानी गर्मी और सर्दी में ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें आप कभी भी ग्रो करके अपने होम गार्डन को ईयर राउंड ग्रीन एंड लश रख सकते हैं। इन्हें आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही प्लांट करना है। विंटर्स में आप मस्टर्ड ग्रीन्स, पालक, लेटस, केल, स्विस चार्ड, कोलार्ड सब लगा सकते हैं। समर्स में इन्हीं ग्रीन्स की कुछ ऐसी वेराइटीज लगाइए जो कि हीट टॉलरेंट हो, जैसे स्पिनच की जगह मालाबार स्पिनच लगाइए। इसके अलावा स्विस चार्ड, रेड एमरांथस, लेटस बटरहेड ग्रो कर सकते हैं। गर्मी में इन्हें शेड में ग्रो करना ही इनकी हेल्थ के लिए मोस्ट सूटेबल है। देखा, हमने कहा था ना कि इन्हें उगाना बहुत आसान है। अब आपकी बारी, चाहे एक स्मॉल पोर्शन में ही ट्राई कीजिए लेकिन इन्हें उगाना जरूर स्टार्ट कीजिए। यकीन कीजिए, वो फीलिंग ही बहुत रिवॉर्डिंग होती है जब आप देखते हैं कि आपकी प्लेट में पड़ा खाना कुछ दिन पहले तक एक सीड्स का पैकेट ही था। सीड्स को सो करने से हार्वेस्ट तक लेके जाने की जर्नी में हम आपको सहयोग देने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। आप बस पहला कदम बढ़ाइए। हमें यकीन है कि हमारी पिछली वीडियोस देखकर अब तक आप इंडोर गार्डनिंग यानी कि स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स जैसे सुपर फूड्स को घर पर उगाना अच्छे से जान गए होंगे और इन्हें अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इन्हें ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया तो पहले ये दोनों वीडियो जरूर देखें एंड अगर आप ऑलरेडी इन्हें ग्रो करके रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर अपने लीफी ग्रीन्स को जल्दी से उगाना शुरू कीजिए। हमारे ऑनलाइन सात्विक स्टोर satvaPradhan.com से आप इन्हें ग्रो करने का सारा सामान इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। शैलो हाइट के ग्रो बैग्स, ऑर्गेनिक देसी सीड्स, कंपोस्ट बेस्ड पॉटिंग मिक्स एंड न्यूट्रिशन मिक्स, ये सब यहाँ अवेलेबल हैं एंड इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ऐसे ही और सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज एंड होम गार्डनिंग के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सात्विक लाइफस्टाइल एंड होम गार्डनिंग टिप्स के बारे में रेगुलर जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेजेस सत्वप्रधान विजन एंड सत्वप्रधान गार्डनिंग को जरूर फॉलो कीजिए। इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट एंजॉयिंग योर होम ग्रोन ग्रीन्स। ओम शांति।